भोले बाबा तो हरे जटा में सोहे गंग, तन पे भभूति गर लिपटे भुजंग। बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम। इन दिनों सावन का महीना चल रहा है और अगर बात करें खास उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्राओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तैयारी की है। ऐसे में अगर हम बात करें तो हर तरफ सावन की चर्चा हो रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स मौजूद है जो कि उनकी आवाज उनकी अपनी पहचान, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गोपाल राय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सावन का इस वक्त महीना चल रहा है और हर तरफ शिव के ही गीत संगीत गूंज रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाइए। जी बिल्कुल। हर हर महादेव पहले सबको। अरे भोले बाबा तो हरे जटा में सोहे गंग, भोले बाबा तो हरे जटा में सोहे गंग, तन पे भभूति गर लिपटे भुजंग। बोला बम 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 बोला बम। भोले बाबा तो हरे जटा में सोहे गंग, अरे भोले बाबा तो हरे जटा में सोहे गंग, तन पे भभूति गर लिपटे भुजंग। हो बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोलो बम बोलो बम। कांवड़ यात्रा पहले भी होती थी सावन के दिनों में और खासतौर पर लोगों को इसका इंतजार रहता था, लेकिन इन दिनों जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्या बदलाव देखते हैं खासतौर पर सावन के दिनों के? बदलाव तो साफ दिखता है ना, चूंकि एक तो सुरक्षा, जो कांवरिये हैं उनकी सुरक्षा ये है कि अब रास्ते जो हैं, हाईवे, जिधर से हाईवे हो या जो भी रास्ता हो, कांवड़ियों के लिए एक स्पेशल रास्ता तय है, उसमें कोई गाड़ी और फालतू कुछ इधर उधर नहीं होगा। तो एक सुरक्षा के दृष्टि से जितने कांवरिये हैं बहुत ही सुरक्षित व्यवस्थित बाबा के दरबार तक पहुंच जाएंगे। चाहे कहीं भी हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, कहीं यूपी में कहीं भी होता हो, हमारे गाजीपुर में, बलिया में, कहीं भी, सारे उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था है कांवड़ियों के लिए, और वहां दर्शन के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये चेंज है बहुत। पुष्प वर्षा जो कराई जा रही है, एक जो तमाम दूर दराज से जो आते हैं कांवड़िये और जल लेके, और तमाम सारी जो परेशानियां होती थी, और जो अब सम्मान में जो पुष्प वर्षा हो रही है, उसको कैसे देखें? नहीं, पुष्प वर्षा तो देख, एक तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है समझिए, और खुद हमारे मुख्यमंत्री जी मतलब संत हैं, तो सम्मान एक तो कांवड़ियों का हो रहा है, तो समझिए ना, एक होता है ना कि भगवान खुश होते हैं जब उनके भक्तों का कोई सेवा करता है, हैं, और उनको भक्तों की जो सेवा करता है उस पे भगवान बहुत ज्यादा, भोलेनाथ ऐसे हैं, वो प्रसन्न होते हैं। तो कांवड़ियों पे फूल बरसता है तो भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। तो देखा कि आपके तमाम ऐसे गीत हैं जो कि सोशल मीडिया पे खास तौर पर बहुत सुने जाते हैं। आपने कई ऐसे गीत भी गाए हैं जो कि खास तौर पर भोले बाबा को समर्पित हैं। सुना दीजिएगा। जी बिल्कुल, गाए हैं। अभी तो हाल ही में गाए थे हम कि अपना तजुरे नहीं, अरे फूस के मणैया, अपना तजुरे नहीं फूस के मणैया, दोसरा के महल अटारी हो, धनी धनी हो महादेव, जय जय भोला भंडारी हो, धनी धनी हो महादेव, जय भोलेनाथ। भोजपुरी का काफी लंबा इतिहास है। नदिया के पार की बात करें, मजबूर की बात करें, तो या अभी कमन कसूर फिल्म आई है। भोजपुरी को लेकर कई तरीके की जो अश्लीलता को लेकर बात होती थी, काफी सुधार हो रहा है। हालांकि भोजपुरी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में भी इसके पहचान, उसको कैसे देखते हैं? ये बदला हुआ स्वरूप मैं देख रहा हूं कि जहां बीच में कुछ भटके हुए थे कलाकार और दर्शक, अपनी जगह पे आ रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज की तरफ आ रहे हैं। और इसका कहीं ना कहीं मैं, जो हमारी सरकार है, जोगी जी की सरकार या मोदी जी की, मैं उसको भी श्रेय देता हूं। क्योंकि जो संस्कार, जो जितने आयोजन होते हैं ना, फेस्टिवल, चाहे अभी देख लीजिए सावन आ गया, चैत आ गया, जो भी तीज त्योहार आते हैं,
पारंपरिक ढंग से सरकार द्वारा ऐसे आयोजन हो रहे हैं और कलाकारों को बुलाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि आज के कलाकारों का रुझान भी अपने रीति रिवाज और संस्कृति की तरफ हो रहा है और भोजपुरी में जो कुछ खामियां थी वो खत्म हो रहा है और लोग परंपरा और रीति रिवाज की तरफ पुनः वापस आ रहा है। एक बार फिर से हम बात सावन की करेंगे। सावन का महीना चल रहा है, कितना महत्व रखता है खासतौर पे आप जैसे कलाकारों के लिए और आपके लिए? सावन का महीना तो ऐसे ही बोलते हैं कि पावन महीना है। अरे आहो आइल शिव के सवनवा, आहो आइल शिव के, आहो आइल शिव के सवनवा, सभे बम पर राखेलन धियनवा, आहो आइल शिव के सवनवा। ये पूरा सावन लोग चाहे कजरी गाए झूम झूम के या भोलेनाथ के भक्ति में ही लीन रहते हैं। पूरे देश में मैं कह रहा हूं तो ये शिव जी की आराधना में लोग लगे हैं और इतना पावन महीना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मौसम ही ऐसा है, ये संगीतमय महोत्सव है, ये महीना है जो, तो बहुत ही आनंद देने वाला महीना है। सावन के महीने को लेकर कोई ऐसा गीत हो जो आपको बहुत पसंद हो, इसको लोग सुने? सावन के महीने में तो कजरी ही ज्यादा, हमारे घर की महिलाएं तो ज्यादा कजरी गाती हैं, झूला झूलती हैं, कजरी गाती हैं कि पिया मेहंदी लिया दमोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया दमोती झील से, जाके साइकिल से ना। यह एक बहुत प्रसिद्ध वो है गीत कि मिर्जापुर कैला गुलजारो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, सोन कैला बलमू, बलमू सोन कैला बलमू, हो सोन कैला बलमू। अरे गुलजारो कचौड़ी गला बलमू, से जिया पलोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। तमाम सारे ऐसे युवा हैं जो भोजपुरी आज के जो हमारे नवोदित कलाकार हैं उनके लिए यही कहूंगा कि बाबू ये जो बीच में भटके हुए कलाकार थे ना, और भटकी हुई भोजपुरी संगीत थी, उधर से ध्यान हटा के अपनी परंपरा, अपने रीत, अपने रिवाज के गीतों का आप अपने से बड़े जो आर्टिस्ट हों या आर्टिस्ट न भी हों तो घर में हमारी बहन है, हमारी बुआ है, हमारी माँ है, हमारे चाचा हैं, पिताजी हैं, या टोले मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गांव गंवई के गीत गाते हैं, उनसे भी आप गीत और गांव की परंपरा के गीतों को सीख सकते हैं और उसको अपने यूट्यूब पे या कहीं भी आप डाल सकते हैं। तो ये कभी नहीं मिटने वाला गीत संगीत है, क्योंकि अपनी माटी से, अपनी परंपरा से जुड़ा हुआ गीत है। आप लोगों का ध्यान पे उस पे रहे तो अच्छा है। अंतिम सवाल ये, सावन के महीने में इस वक्त हम सभी लोग उसको मना रहे हैं, भगवान भोले की आराधना कर रहे हैं, आपका कौन सा ऐसा पसंदीदा गाना जिसे आप बार बार सुनते जो आपने गाया? देखिए, मैं सावन में ना वो मैं जरूर पहले वही गीत गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। अरे बदरा आई गईले नाइले, मोरा पिया परदेसी जाना, के बदरा आइले ना आइले, मोरा पिया परदेसी जाना, कही गईले सावन में आइब, कही गईले सावन में आइब, बात भूलैले ना रे सखिया, बात भूलैले ना,
कि केवना केवना अझुरा में अझुरैले मोरा पिया परदेसी जाना के बदराई गईल न अइले मोरा पिया परदेसी जाना। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम देखते रहिए वार्ता एक्सप्रेस।